हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज हम लोग चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, इफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y + 5 - k इंटू इन ब्रैकेट x + y + 3 = 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। एंड वी हैव गिवन दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आपको क्या गिवन है? एक लाइन का इक्वेशन गिवन है एंड आपको गिवन है दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देन आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आए? आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, बराबर, ये लाइन का इक्वेशन गिवन है एंड आपको गिवन है कि दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो इसका यूज करके आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। के की वैल्यू आपको ऑप्शन गिवन है ABCD, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको गिवन है कि ये लाइन, मतलब दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल की कंडीशन गिवन है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप एंड वाई एक्सिस का स्लोप सेम होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा, बराबर। अब वाई एक्सिस और इसका स्लोप सेम होगा, तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, स्लोप सेम होगा। ये यूज करके आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये गिवन लाइन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, दिस इज गिवन लाइन, लिखा मैंने गिवन लाइन। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसको आपको ये x इस फॉर्म में लिखना है, ये x + by + c = 0। इस फॉर्म में आपको लिखना है इस लाइन को, बराबर। इस लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए ये जो वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय -k, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट वी गेट, 3x + 4y + 5, we multiply this bracket by -k, we get -kx here, this is -kx, then -ky and then -3k, okay, = 0। तो आपको ये लाइन का इक्वेशन मिलेगा। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये y कॉमन एंड कांस्टेंट एक ब्रैकेट में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 3 - 4 और 3 - k। देखिए ये k, ये 3 - k x प्लस y कॉमन निकालेंगे y, तो यहाँ पे 4 - k ब्रैकेट में आएगा, 4 - k, ये y प्लस ये दोनों कांस्टेंट है 5 एंड -3k = 0। अब ये जो इक्वेशन है, बराबर, ये देखिए ये x प्लस ये by + c = 0, इस फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा मैंने। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको जैसे इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप, क्योंकि स्लोप की बात हो रही है यहाँ पे। इस लाइन का स्लोप एंड वाई एक्सिस का स्लोप सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो इस लाइन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इस लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस लाइन को y = mx + c, बराबर। तो y को एक साइड में लिखेंगे, जैसे ये 4 - ky, वहाँ पे लिखिए = बाकी टर्म दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्लस है तो इट बिकम्स माइनस, जो प्लस है वो माइनस होंगे, साइन चेंज, जो माइनस है वो प्लस। तो ये देखिए इस लाइन को मैंने y = mx + c में लिखा। देन आपको क्या करना है, ये 4 - k जो दिख रहा है इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में। तो ये देखिए ट्रांसफ़र किया, वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये देखिए -3 - k अपॉन में आएगा 4 - k x प्लस ये 3k - 5 अपॉन 4 - k, बराबर। तो ये देखिए अब ये इक्वेशन लाइन का इस फॉर्म में y = mx + c, तो इससे आपको लाइन का स्लोप मिलेगा। इफ़ वी कंपेयर दिस इक्वेशन with this equation, then we get here slope of line which is m
आपको मिलेगा, ये लाइन इस फॉर्म में है तो इसका स्लोप मिलेगा आपको, बराबर। इसका स्लोप कितना, -3 - k अपॉन 4 - k। तो यहाँ तक समझ में आए। क्या किया मैंने, वो जो लाइन का इक्वेशन है ये, इसको मैंने y = mx + c में लिखा, बराबर। इससे आपको स्लोप पता हुआ रिक्वायर्ड लाइन का, ये जो लाइन है इसका स्लोप पता हुआ। अब आपको गिवन है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप एंड y एक्सिस का स्लोप सेम रहेगा पैरेलल की कंडीशन से, बराबर। तो इस लाइन का स्लोप लिखा मैंने यहाँ पे, = ये जो इन्फिनिटी आपको दिख रहा है, तो इट इज़ द स्लोप ऑफ y एक्सिस। आपको पता होना चाहिए y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइन होता है, ओके। y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइन, तो ये लिखा मैंने नॉट डिफाइन। अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए, इसको ट्रांसफ़र किया मैंने न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 1/∞ होगा, बराबर ना, 1/∞ होगा। बट 1/∞ 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। देन ये डिनोमिनेटर को ट्रांसफ़र कर दो राइट साइड में, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे -(4 - k), माइनस को ट्रांसफ़र करो, 4 - k = 0, तो आपको k की वैल्यू मिलेंगी 4 बच्चों। तो देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ गिवन एंगल विथ अ लाइन। जैसे कोई लाइन गिवन है आपको, बराबर, स्ट्रेट लाइन, वो अगर दूसरे लाइन के साथ एंगल बनाती है, आपको एक लाइन गिवन है स्ट्रेट लाइन, ओके, अगर वो दूसरे लाइन के साथ एक एंगल बनाती है लाइक दैट, जैसे ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, अगर इसके बीच में एंगल बनता है ये, जैसे थीटा या अल्फा ले सकते हैं हम लोग, अल्फा, बराबर। तो ये एंगल बनता है, तब उस लाइन का इक्वेशन जो है, उस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, y - y1 = m ± tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x - x1। ये किसका इक्वेशन है, अगर लाइन इस लाइन के साथ एंगल बनाती है, अल्फा एंगल, ओके, एंड उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। जैसे दो लाइन, दो में से एक लाइन है y = mx + c, दूसरी लाइन ये y = mx + c के साथ अगर एंगल बना रही है अल्फा, एंड उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है या लिखना है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y - y1 = m ± tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x - x1। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया स्लोप, ओके, स्लोप, बराबर, ये स्लोप हो गया, लाइन का स्लोप हो गया, बराबर। तो ये लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आपको गिवन है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेनियस। आपको ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का इक्वेशन गिवन है, 3x + 4y = 4 एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2, ये देखिए, जैसे ये अपोजिट वर्टेक्स लिया मैंने, ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दो साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और सेम रहेंगी बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एंड ये देखिए थर्ड लाइन 3x, यानी अपोजिट साइड जो है, ओके, 90 एंगल की अपोजिट साइड, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस का इक्वेशन आपको गिवन है, 3x + 4y = 4 एंड ये जो साइड है इसका अपोजिट वर्टेक्स गिवन है आपको 2, बराबर। ये लाइन का अपोजिट वर्टेक्स गिवन है एंड बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दो एंगल सेम होंगे, ये 45, ये 45, अगर ये 90 है, बराबर, 90 है आइसोसेलेस में, अगर ये 90 है तो बाकी के जो बचे दो, ये 45
45 होंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस, बराबर। तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल को इस वे से लिख सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन फाइंड करना है आपको, द स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 2,2। आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सी लाइन्स, जो 2,2 से पास हो रही है। देखिए 2 लाइन्स पास हो रही है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, दैट 2 लाइन्स आर पासिंग थ्रू 2,2, ओके, एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स ऑफ 45। यानी ये जो लाइन्स है ये इक्वल एंगल बना रही है 45 किसके साथ, थर्ड लाइन के साथ, 3x + 4y = 4, ओके, इसके साथ एंगल बना रही है। तो आपको ये 2 लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन समझ में आपको, कि आपको वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस 2 लाइन्स, ओके। ये 2 लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आपको। ये 2 लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2,2 से, एंड दैट 2 लाइन्स मेकिंग इक्वल एंगल 45 विथ थर्ड लाइन 3x + 4y = 4। तो ये कंडीशन यूज करके आपको ये 2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। अब अगर आपको उस 2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, तो अगर आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको हमेशा 2 बातें पता होना चाहिए बच्चों। एक, लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, एंड दूसरी बात, वो लाइन कहाँ से पास होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2,2, ओके। फिर बचा उसका स्लोप, क्या बचा, स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप, अब इस लाइन का जैसे मान के चलो, इस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। तो ये स्लोप इसका कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये लाइन एंड ये लाइन, इसके बीच का एंगल गिवन है, 45 एंगल गिवन है अल्फा, बराबर। देन आपको ये लाइन गिवन है, तो ये लाइन गिवन है, तो इसका स्लोप आपको मिल सकता है, लाइन का, ये लाइन का स्लोप मिल सकता है। यानी आपको इस लाइन का स्लोप अगर पता है एंड एंगल बिटवीन 2 लाइन पता है, तो हम लोग एंगल का फार्मूला यूज करके हम लोग ये सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये सेकंड लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है, तो अगर आपको ये लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है 2 में से, एंड ये एंगल गिवन है बिटवीन 2 लाइन्स, तो सेकंड लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन, ओके, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फार्मूला यूज करके हम लोग ये स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हम लोग इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ये लाइन गिवन है आपको, इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप होगा m1 = -3/4। तो ये स्लोप कैसे आया, ये स्लोप, ये लाइन ax + by + c = 0 में, बराबर। अब इसका स्लोप निकालना है, तो फार्मूला क्या है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, बराबर। माइनस x का कोइफिशिएंट न्यूमरेटर में, y का कोइफिशिएंट डिनोमिनेटर में। ये हो गया स्लोप ये लाइन का। अब स्लोप मिल गया आपको m1। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करना है, फार्मूला यूज करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फार्मूला देखिए, ये टैन थीटा या यहाँ पे टैन अल्फा। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको पता है बच्चों, एंगल बिटवीन 2 लाइन का फार्मूला क्या है, फार्मूला आप बताइए, फार्मूला टैन थीटा = m1, ओके, प्लस माइनस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ये है फार्मूला, सही है। तो यहाँ पे थीटा गिवन है आपको 45 डिग्री, देखिए = प्लस माइनस m1 ये स्लोप आपको पता नहीं है, बराबर। यहाँ पे ये देखिए m2 यानी मैंने m1 लिया, बराबर, m2 की जगह m1। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक लाइन का स्लोप पता है m1 -3/4। तो यहाँ पे पुट करेंगे -3/4 दोनों जगह -3/4। अब यहाँ पे -3/4 पुट करेंगे, माइनस माइनस बनेगा प्लस। देखिए ये यम एज इट इज़, ओके।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है ये 1 एज इट इज़। यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे -3/4, साइन चेंज होगा -3/4 m। तो देखिए ये फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया m1 की वैल्यू एंड tan 45 की वैल्यू। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग रफ में सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे अगर सॉल्व करते कोई भी एक साइन प्लस साइन लेंगे यहाँ पे 1 = m + 3/4 अपॉन यहाँ पे देखिए ये 1 - 3/4 m। अब इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड में 1 - 3/4 m, यहाँ पे 1 यहाँ पे m है m + 3/4। तो क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 - 3m अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये कैंसल 4 - 3m = 4m + 3 बराबर। अब ये 3 को इधर ट्रांसफर करो, 4 - 3 ये यहाँ पे 4m + 3m बराबर। देन ये होगा 7m और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो m की वैल्यू कितनी मिलेंगी 1/7, 1/7, यानी इस लाइन का स्लोप कितना मिला 1/7 मिला 1/7। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड कैसे हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर से आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन से इस लाइन का भी स्लोप आपको मिल सकता है बराबर। अगर इसका स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा -1/m, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है परपेंडिकुलर में बराबर। तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका कितना होगा बच्चों -1/m बराबर। तो ये इस लाइन का स्लोप यानी ये फर्स्ट लाइन का m ये नाम देंगे इसको, इसका स्लोप निकाला मैंने 1/7, तो दूसरे लाइन का स्लोप हो जाएगा -7 बराबर, -7 हो जाएगा परपेंडिकुलर से। अब आपको ये दो लाइन के स्लोप मिल गए स्लोप, एंड लाइन कहाँ से पास होती है ये भी आपको गिवन है। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग y - y1, देखिए ये y - y1, ये y1 है = m x - x1 है लाइन का इक्वेशन। y - y1 = m × x - x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू x1 y1 बराबर। तो यहाँ पे मैंने पुट किया y1 कितना है 2, देखिए y - y1 = ये m यानी ये फर्स्ट लाइन का स्लोप x - x1 2 है, एंड सेकंड लाइन का इक्वेशन देखिए y - y1 2 = mb, मतलब सेकंड लाइन का स्लोप यहाँ पे x - x1 यानी 2। ओके, अब आपको यहाँ पे m है इस लाइन का स्लोप पुट करना है यहाँ पे, तो ये m पुट करेंगे 1/7, ये m भी पुट करेंगे -7 सेकंड लाइन का स्लोप। अब आपको ये 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 7y - 14, ये देखिए। देन यहाँ पे बचेगा x - 2, देखिए = x - 2, यहाँ पे -7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो y - 2 हियर -7x - प्लस 14। अब यहाँ पे इसको ax + by + c = 0 में अरेंज करो, ये देखिए ax + by + c = 0, ये ax + by + c = 0, इसमें अरेंज कर दो तो आपको रिक्वायर्ड लाइंस मिल जाएंगी। तो सिंपल है बच्चों। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ओके, जैसे कि आपको एक पॉइंट गिवन है, जैसे x1 y1 देखिए ये पॉइंट आपको गिवन है, ये लाइन गिवन है ax + by + c = 0, एंड सपोज वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट x1 y1, यानी अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, तो आपको अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला अगर आपको पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है,
एंड हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन, देन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं हम लोग। ये देखिए मॉड में ये x1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते समय हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जिस लाइन पे, वो लाइन लिखना है आपको न्यूमरेटर में। देखिए ये देखिए अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है अंडर रूट में ये यक्स का जो कोएफिशिएंट है ये इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे, देन ये कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी इसका स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस है, यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट में। देन ये x1 y1 कहाँ से है, तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालते वो पॉइंट पुट करना है आपको ये लाइन में। ये देखिए ये पॉइंट मैंने इस लाइन में पुट किया, ये न्यूमरेटर में लिखा मैंने अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये इम्पॉर्टेंट है कि यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन। ओके, चलो अब यहाँ पे और आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कभी कभी अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, जैसे 0 0, अगर ओरिजिन होगा तो ये 0 होगा, ये 0, तो ये अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है टू द गिवन लाइन, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे बचेगा c मॉड में c अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। ये देखिए तो ये भी फार्मूला है, बट ये कौन सा फार्मूला है, जब पॉइंट अगर ओरिजिन है एंड वहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन लाइन, तो देखिए ये फार्मूला मॉड में c अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वहाँ पे x1 y1 0 0 हो जाएगा बराबर, ये 0 तो ये बचेगा। देखिए ये, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे n गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स n है एंड वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0, यानी इफ द आपको गिवन है अलजेब्रिक सम, ओके, सम गिवन है किसकी, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स, ओके, n गिवन पॉइंट्स, ओके, ऑन अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, जैसे n पॉइंट्स है, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, n पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उसकी जो सम है, सम आपको 0 गिवन है। देन आपको प्रूव करना है द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ओके, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्या है क्वेश्चन, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0, बराबर, आपको सम परपेंडिकुलर की सम 0 गिवन है। देन आपको प्रूव करना है वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ओके, यानी वो लाइन जो है वेरिएबल लाइन वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो चलिए उसके लिए पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए वो जो n पॉइंट्स है, वो n पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे xi yi। क्या कंसीडर करेंगे, ये देखिए n पॉइंट्स xi, ये x कोऑर्डिनेट n पॉइंट के, ये y कोऑर्डिनेट लिया मैंने yi यानी 1 2 अप टू n, ओके, एंड वेरिएबल स्ट्रेट लाइन लेंगे हम लोग, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये n पॉइंट्स लिया मैंने एंड ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन लिया। अब आपको सम, किसकी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकाला, ये पॉइंट से,
तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा एक्स आई वाई आई, बराबर, एंड ये लाइन, बराबर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे आएगा एक्स आई प्लस बी, यहाँ पे आएगा वाई आई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पॉइंट पुट किया लाइन में मैंने, ये लाइन में पॉइंट कौन सा, एक्स आई वाई आई। जैसे यहाँ पे x1 y1 पुट किया, तो यहाँ पे एक्स आई वाई आई यहाँ पे पुट किया मैंने, बराबर। तो अब आपको लेना है सम, अलजेब्रिक सम। तो इसको समेशन में लिख सकते बच्चे हम लोग, काय में लिख सकते हैं, समेशन में, बराबर। तो समेशन में लिखा, समेशन देखिए i इज इक्वल टू 1 to n, ओके। समेशन इसको बोलेंगे समेशन। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ओके। तो जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है n, ओके, उसकी सम यहाँ पे लिया मैंने, ये एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 गिवन है उसकी सम। अब आपको क्या शो करना है कि वेरिएबल लाइन पे वो पॉइंट है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए n पॉइंट्स। तो अब आपको क्या करना है, ये जो टर्म है इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इट बिकम 0, ये हो जाएगा 0। समेशन में क्या बचेगा, ये एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये देखो, ये कांस्टेंट को बाहर निकालना है आपको, ये समेशन एक्स आई, ये देखिए एक्स आई, ओके, प्लस ये कांस्टेंट बाहर समेशन वाई आई प्लस सी, कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये अगर बाहर निकालेंगे तो समेशन में i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 1 बचेगा, बट ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू होती है n, तो यहाँ पे लिखा मैंने n इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है, ये जो n है n से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए ये समेशन एक्स आई अपॉन n, ये n अपॉन n, बी समेशन वाई आई अपॉन n, यहाँ पे n कैंसल इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। यानी ये जो इक्वेशन है ये जो है, बराबर, ये इस फॉर्म में ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ये x1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। यानी ये पॉइंट ये लाइन को सेटिस्फाई करता है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे होगा वो पॉइंट, ओके। दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, वेरिएबल लाइन ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। ये सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को, तो हम लोग बोल सकते हैं द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास होंगी ये लाइन, समेशन एक्स आई अपॉन n कॉमा समेशन वाई आई अपॉन n, इसको बोलेंगे वेरिएबल पॉइंट। मतलब वेरिएबल स्ट्रेट लाइन वेरिएबल पॉइंट से पास होती है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ओके बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, नो लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट -2, 3 विल बी इक्वल टू 12। यानी आपको क्या गिवन है, गिवन की बात करेंगे तो एक पॉइंट गिवन है, बराबर। आपको क्या प्रूव करना है कि देर इज़ नो लाइन विच कैन बी ड्रॉन थ्रू द गिवन पॉइंट, सो दैट ये पॉइंट से, ओके, डिस्टेंस, ये लाइन का जो डिस्टेंस है, बराबर, ये लाइन का डिस्टेंस जो यहाँ से पास होगी, लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट गिवन है, बराबर, 12 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइन इस पॉइंट से जो पास होती है, बराबर, सबसे पहले हम लोग उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ओके। यानी वो लाइन
जो इस पॉइंट से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन पहले हम लोग लिखेंगे। ओके, तो अगर कोई लाइन x1 y1 से पास होती है, ओके, x1 y1 से पास होती है एंड उसका अगर स्लोप यम है तो उस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1। सही है। अब आपको पॉइंट कौन सा गिवन है, 4 माइनस 5, ये x1 ये y1 यहाँ पे पुट करेंगे एंड स्लोप एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए y माइनस y1 कितना है, y1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1 कितना है 4। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। सही है। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है बराबर, ये इसको लिखेंगे हम लोग ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। तो यम से इसको मल्टीप्लाई करो, ये यम एक्स माइनस 4m ये, देन इसको ये x प्लस बी वाई, ये देखिए ये x ये y को ट्रांसफर करेंगे माइनस y, ये x प्लस बी वाई प्लस सी में लिखना है ये माइनस 4m ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। अब मिल गई आपको लाइन। अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट -2, 3, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए अब पॉइंट कौन सा, -2, 3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन का इक्वेशन क्या है, यम एक्स माइनस वाई माइनस 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये गिवन है आपको 12, फाइंड करेंगे तो क्या फार्मूला है, ये लाइन लिखेंगे न्यूमरेटर में अपॉन अंडर रूट में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर यानी यम स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -1 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, देन आपको क्या करना है, इस लाइन पे ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 देखिए -2, ओके, y की वैल्यू 3 देखिए 3 -3 ये एज इट इज़। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। बट आपको गिवन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12, ये 12 गिवन है आपको, तो इज इक्वल टू 12 लिखा, कुछ नहीं। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे, देखिए -2m माइनस 4m कितना होगा, -6m -3 -5 कितना होगा, -8 अपॉन अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12। देन इसको ट्रांसफ़र कर दो राइट साइड में, ये देखिए, देन स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग तो ये माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6m प्लस 8 होल स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144, ये अंडर रूट कैंसल बराबर। देन यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन यहाँ पे 3m प्लस 4 बचेगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 144 ये एज इट इज़। देन 2 स्क्वायर यानी कितना होगा 4, इसका स्क्वायर ये एज इट इज़। देन ये 4 144 ये 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 144 अपॉन 4 ये होगा 36 बराबर। देन यहाँ पे इसका एक्सपेंशन ये प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, पूरी टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा ये बच्चों, ये प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करना है आपको, और ये 36 से इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, एक साइड 0, तो आपको ये इक्वेशन मिलना चाहिए क्वाड्रेटिक। ये अब ये जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में सही है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है -24, इसका स्क्वायर -4, ये की वैल्यू कितनी है 27, सी कितना है 20 इंटू 20। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट आता है माइनस, ओके, माइनस मतलब लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो रूट्स जो है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं होते। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट इक्वल, अगर रूट्स इक्वल नहीं है तो लाइन भी पॉसिबल नहीं है, सही है ना। अगर रूट्स इक्वल नहीं है, रूट्स मतलब ये स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइन भी, अगर रूट्स जो है रियल नहीं है मतलब स्लोप रियल नहीं है, स्लोप रियल नहीं है तो लाइन भी रियल नहीं है।
इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ यम, हेंस नो सच लाइन इज़ पॉसिबल। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।